बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियां रोज तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इनको निर्वाचन से जुड़ा 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। आज से भोपाल में भारत निर्वाचन आयोग ट्रेनर्स आएंगे और वो ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 52 जिलों के कलेक्टर अधिकारी मौजूद रहेंगे। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, ई रोल, कानून व्यवस्था, ईवीएम, वीवीपीएटी ऐसे निर्वाचन संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाना है। तो अब निर्वाचन आयोग ने भी तेज कर दी है तैयारियां। आज है ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज से है ट्रेनिंग प्रोग्राम। मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देंगे। सभी 52 जिलों के कलेक्टर इसमें मौजूद रहेंगे। कई मसले हैं, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, ई रोल, कानून व्यवस्था, ईवीएम, वीवीपीएटी, इस तरह के मसलों पर प्रशिक्षण दिया जाना है। तो आज ये ट्रेनिंग भारत निर्वाचन आयोग ये ट्रेनिंग निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। राजनीतिक दलों की तैयारियां हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयोग भी तेजी से लगा हुआ है चुनाव में। चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारियां, जिन पर जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, अब वो भी तैयार हो रहे हैं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। सभी 52 जिलों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। वासु आपको नजर आ रहे होंगे। तो वासु, निर्वाचन आयोग की तैयारी, आज से ट्रेनिंग सेशन, विस्तार से बताएं जरा। निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, आने वाले समय में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इतने बड़े राज्य में चुनाव करना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बड़ा एक अमला जो फोर्स है वो डिप्लॉय होती है और उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसरों की, ट्रेंड ऑफिसर्स की और ट्रेंड कर्मचारियों की खासी जरूरत होती है, क्योंकि बहुत टेक्निकल काम भी होता है चुनाव कराना। हालांकि अब आधुनिक मशीनरी से इलेक्शन होते हैं, चाहे ईवीएम की बात करें, वीवीपैट मशीन की बात करें, लेकिन इनकी सही तरीके से ऑपरेटिंग करना, ताकि कोई भी किसी भी तरीके के अगर उसमें कोई संशय की स्थिति ना रहे। यही वजह है कि लगातार चुनाव आयोग की ओर से अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रेन करने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बल्कि उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि जो दूसरा अमला उन्हें मदद के तौर पर मिलता है, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उनकी जो ड्यूटी सिलेक्शन में लगाई जाती है, तो उनसे किस तरीके से काम लेना है, उन्हें किस तरीके से बेहतर रूप से गाइड करना है। और राजनीतिक दलों की जो आपत्तियां होती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जो नेता होते हैं, उनकी तरफ से जो आपत्तियां निकलकर सामने आती हैं, इन तमाम बातों को लेकर भी जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी कि कैसे इन सारी परिस्थितियों से निपटना है, जनता को किस तरीके से पूरी ये उनको सुनिश्चित करना है कि आपका जो मतदान हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। मतदाता सूची के अपडेशन को लेकर, घर घर तक वोटर पर्ची जो होती है उसे पहुंचाने को लेकर जो। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वासु का इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। आज रायपुर और धमतरी के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। अरुण साव आज कुरूद में विधानसभा कोर ग्रुप के साथ बैठक करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे रायपुर में मीडिया से बातचीत करेंगे। अभनपुर में विधानसभा कोर ग्रुप के साथ उनकी बैठक होनी है। और अब खबर इंदौर से, बड़ी खबर। नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद हुआ है बवाल। हिंद रक्षक संगठन ने किया है हंगामा।
संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने चेतावनी दी है। जूनी इंदौर थाने के टीआई को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई। निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा कि मारपीट करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर हमने थाने का घेराव किया। इन पर रासुका लगाने के साथ साथ घटनास्थल पर इनका जुलूस निकाला जाए, ये मांग की गई थी ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके। सभी ने मांग की थी कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत हो कि आगे से कोई भी इस प्रकार की घटना करने के लिए हिम्मत ना करे। ये जो बदमाश हैं ये हिस्ट्री शीटर हैं और पुराने रिकॉर्ड रहे हैं, तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमने रासुका की मांग भी की है और साथ में ये भी मांग की है कि जहाँ ये घटना हुई वहीं पर इनका जुलूस निकाला जाए और वहीं पर इनको अच्छी तरीके से उस प्रकार का सबक सिखाएं कि ये फिर हिम्मत ना करें। इधर अंजू के पाकिस्तान चले जाने के बाद ग्वालियर में उनके घर परिवार वाले दुखी भी हैं। न सिर्फ दुखी हैं बल्कि नाराज हैं। उनके पिता और भाई ने यहां तक कहा कि उनकी बेटी ने जो कुछ किया उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता और अब उनकी नजरों में वो मर चुकी है। नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। वो तो कह रही थी कि हमारे वो 3-4 दिन बेटी घर से बाहर चले गया, उसके साथ कोई भी रिश्ता हमारा नहीं होता, बल्कि और भी लोग कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। कल उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा, कह रहे थे 3-4 दिन बाद वापस आने वाले हैं। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बात करता हूँ बस। और आप लोग मुझे खाना खा परेशान मत करिए, ये हुक्का लगा लगा के मेरे सामने मत पिलाइए मुझे, ठीक है। मुझे कोई इन मामलों में इंटरेस्ट नहीं है। जो घर से गया बस समाप्त है, उसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। खबर उज्जैन से महाकाल मंदिर में अव्यवस्था नजर आई है। महाकाल मंदिर प्रशासन के दावों की पोल खुली है। यहां पर भक्तों के साथ धक्का मुक्की की गई थी। सावन सोमवार के दिन यह धक्का मुक्की हुई थी। बाबा की सवारी के दौरान बदसलूकी का मामला सामने आया, भक्तों से बदसलूकी का। पुलिसकर्मियों ने मारपीट भी की थी। अब इसका एक वीडियो सामने आया है, तस्वीरें देखिए। सावन सोमवार की तस्वीरें बताई जा रही हैं। भक्तों के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई, धक्के देकर उन्हें हटाया गया। पुलिस वालों पर यह आरोप लगा है। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा कर्मियों की हड़ताल का आज 24वां दिन। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार ये हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज घुटनों के बल चलकर सरकार से नियमितीकरण करने की मांग ये करने जा रहे हैं। 3 जुलाई से संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और अब घुटनों के बल चलकर सरकार से मांग करेंगे कि नियमित कर दिया जाए। खबर अंबिकापुर से, जहां चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग धू धू कर जलने लगी। कार सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। अंबिकापुर के रहने वाले कमलेश्वरपुर थाने के आमगांव के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से आग लगी, देखते ही देखते आग फैलती चली गई। किसी तरह कार सवार ने अपनी जान बचाई। मैन पार्ट से आ रहा था, अचानक इंजन से धुआं देने लगा, उसी में बम से किया बस मेरे को दिमाग काम नहीं किया, मैं तरक दिया। आपका नाम? अजीत कुमार गुप्ता। कहाँ के हैं? मैं बिशुनपुर अंबिकापुर, ऐसे तातापानी। खबर जगदलपुर से, जहां नरवा विकास के नाम पर कैंपा मद में बड़ा घोटाला सामने आया है। बीजापुर वन मंडल का यह पूरा मामला, जहां नरवा विकास के नाम पर घोटाला हुआ।
2019-20 में कैंपा योजना के तहत यहां पर तकरीबन 1.5 करोड़ का काम होना था, लेकिन काम हुआ केवल 7 लाख का। बीजापुर वन मंडल के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ये घोटाला होने के आरोप लग रहे हैं। मामला सामने आने के बाद सीसीएफ ने एक जांच कमेटी बनाई है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ का ये पूरा मामला है। क्षेत्र में बरदेला नाला एक नाला है, जहां पर 19-20 में कैंपा के तहत नरवा विकास के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक वहां पर सिर्फ 7 लाख रुपए का काम हुआ है और पूरी की पूरी राशि का आहरण कर लिया गया है। तो ये बात जो है वो पिछले साल खुद वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आई, तो उन्होंने दोबारा उसका मूल्यांकन करवाया। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला समेत 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कार के जरिए ये गांजे की तस्करी कर रहे थे, तभी पकड़े गए। 2.5 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। महिला समेत 2 गिरफ्तार गांजे की तस्करी। बड़ी खबर दुर्ग से, तालपुरी मुरुम खदान में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। और विकास के तमाम सरकारी दावों से इतर ग्रामीण अंचलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सारे दावों को झुठला देती हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। बुरहानपुर और सीहोर की ये तस्वीरें। दोनों ही तस्वीरों में सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ी। इन दोनों जगहों पर मरीज को खटिया पर ले जाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ऐसी तस्वीरें आती कब तक रहेंगी, जबकि सरकार इतनी तेजी से सड़क बना रही है कि डर लगता है कभी कभी कि सिर्फ सड़कें ही सड़कें ना रह जाएं। गरम जम्बो पानी में मरीजों को ले जाते हुए बोल रहे ना महाराज। ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, रास्ता है कच्चा और बच बच के जाना है। लेकिन क्या बच पाते हैं बच्चे? खंडवा के भगवानपुरा गांव में स्कूली बच्चों की तस्वीरें सामने आई। कीचड़ से भरे रास्तों से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। अपनी इस परेशानी को लेकर स्कूल के बच्चे अभिभावक कलेक्टर के पास पहुंचे, कलेक्टर से गुहार लगाई। इन बच्चों ने भी कलेक्टर से कहा कि पूरे गांव के रोड ना सही तो कम से कम स्कूल तक का रोड तो सुधरवा दीजिए। हम बिहारीपुरा खुर्द में रहते हैं। हमारे स्कूल की दूरी हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई है, कच्चा रास्ता है, रास्ते में गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी स्कूल तरफ का मार्ग जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कच्चा रोड है, इसी वजह से हमारे जाते समय हमारे गीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। 12वीं की छात्रा हूँ। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुरा के छात्र छात्रा है। हमारे गांव से हमारे स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। हमारी समस्या यह है कि हमारे स्कूल का तरफ का मार्ग बनवाया जाए। वहाँ पे बहुत कीचड़ है। हम चाहते तो हमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। हम गिर भी जाते हैं। यदि हमारी स्कूल ड्रेस खराब हो जाती है तो हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है। हमें प्रतिदिन स्कूल तो जाना ही होता है। यदि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारी पढ़ाई का जो नुकसान होगा, उसके साथ साथ हमें सर परीक्षा में बैठाएंगे नहीं। खास का मामला है और वहाँ पर पंचायत अटूट खास है और जो बच्चे जो आए थे अटूट टांडा के आए थे, तो चूंकि अटूट टांडा जो है राजस्व बसात में नहीं आता है, इसलिए बच्चे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसमें भी ऐसे 2-3 प्रकरण अभी जैसे आए हैं कि भाई वहाँ पर कीचड़ विचड़ बच्चों से। बड़ी खबर पेंड्रा से, सोन डायवर्जन बांध जर्जर हो गया। बांध में कई जगह से रिसाव लगातार हो रहा है। बांध में रिसाव होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है।
लगातार बारिश के चलते डैम भर चुका है और भरता जा रहा है। अब लोगों की चिंता ये कि अगर ये फूटता है तो दिक्कत हो सकती है। और इस घनघोर बरसते मानसून के मौसम में सूरजपुर सूखा पड़ा हुआ है। जिले में बारिश न होने से किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। खेत में धान की फसल खराब हो रही है। 10 साल की तुलना में इस साल सूरजपुर में 26 मिलीमीटर औसत वर्षा कम हुई है। इंद्रदेव से मांगी जा रही है और बारिश। इंद्रदेव की पूरी शिफ्टिंग या तो बस्तर में है, या मध्य प्रदेश में है, या यमुना के करीब है। सूरजपुर अछूता रह गया है। अब तक आपने दूध में मिलावट करने की बातें सुनी होंगी, लेकिन आज आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कैसे दूध वाला नदी का पानी दूध में मिलाता है। ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि खुद श्योपुर के कलेक्टर ने ली हैं। दरअसल जब कलेक्टर वॉक पर थे तो उन्होंने देखा दूध वाला बाइक पर लदे दूध के डिब्बों में पानी मिला रहा है। शहर से सटे मोरडोंगरी नदी के पास का मामला है। दूध वाले को रोका, दूध में मिलावट ना करने की समझाइश दी, हिदायत देकर छोड़ दिया। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होनी है। 8 राजीव युवा मितान क्लब, इन्हें मिलाकर एक जोन बनाया गया है। 31 जुलाई को जोन स्तर की प्रतियोगिता का समापन और 7 से 21 अगस्त तक विकासखंड स्तर पर तीसरे चरण का आयोजन होना है। नगरीय क्लस्टर स्तर पर तीसरे चरण का आयोजन होगा। गिल्ली डंडा, पिट्टू, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, बांटी, इस तरह के जो एकदम देसी खेल हैं, इनका आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। बारिश की संभावना, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार। चुनावी एक्शन में बीजेपी आज सीएम शिवराज सिंगरौली से कर रहे हैं समरसता यात्रा का आगाज। 50 जिलों से गुजरेगी यात्रा। सिंगरौली में सीएम करेंगे संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ। यात्रा में शामिल संतों का सम्मान नीमच, मांडू, धार, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली से निकाली जा रही है यात्रा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संत रविदास मंदिर निर्माण